दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा, आम आदमी को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? उनका जवाब था, इन माई व्यू, फॉर मोस्ट पीपल द बेस्ट थिंग टू डू इज टू ओन द S&P 500 इंडेक्स फंड। अमेरिका में S&P 500, इंडिया में इसका इक्विवेलेंट है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। आज हम समझेंगे इंडेक्स फंड क्या होता है, ये काम कैसे करता है और क्यों लाखों इंडियंस इसे चूज कर रहे हैं। पहले समझते हैं इंडेक्स फंड है क्या। निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है। रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस और 46 और। एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इन्हीं 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, सेम प्रोपोर्शन में जैसे इंडेक्स में है। फंड मैनेजर कोई डिसीजन नहीं लेता, कोई रिसर्च नहीं, कोई प्रिडिक्शन नहीं, बस इंडेक्स को फॉलो करो। इसीलिए इसे पैसिव फंड कहते हैं। अब सवाल, ये बेटर क्यों है? 2 रीजंस। नंबर से, रीजन 1, कॉस्ट। एक्टिवली मैनेज्ड फंड एक पूरी टीम होती है। फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट्स, रिसर्चर्स। इनकी सैलरी कौन देता है? तुम। एक्सपेंस रेशियो के जरिए। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का एक्सपेंस रेशियो होता है रफली 0.5 से 1.5% पर ईयर। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.04 से 0.20% पर ईयर। फर्क छोटा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखो, 1 लाख रुपए 20 साल, 12% रिटर्न, 1% एक्सपेंस रेशियो के साथ रफली 5.6 लाख, 0.1% एक्सपेंस रेशियो के साथ रफली 9.2 लाख। सेम इन्वेस्टमेंट, सेम रिटर्न, सिर्फ फी का फर्क और लाखों का डिफरेंस। रीजन 2, परफॉर्मेंस। एसपाइवा इंडिया के डेटा के मुताबिक 10 साल की पीरियड में 80% एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स निफ्टी 50 इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। मतलब तुम जिस फंड मैनेजर को ज्यादा फीस दे रहे हो, उनमें से 80% इंडेक्स से भी कम रिटर्न दे रहे हैं। तो ज्यादा फीस देकर कम रिटर्न या कम फीस देकर मार्केट जितना रिटर्न। चॉइस क्लियर है, अभी रुको, क्योंकि इंडेक्स फंड की एक बड़ी लिमिटेशन भी है। इंडेक्स फंड की लिमिटेशंस। पहला, इंडेक्स फंड मार्केट से ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकता। अगर निफ्टी 50 गिरा, तुम्हारा फंड भी गिरेगा, कोई प्रोटेक्शन नहीं। दूसरा, इंडेक्स फंड में टॉप 50 कंपनीज होती हैं। इनमें से कुछ कंपनीज का वेट बहुत ज्यादा होता है, जैसे रिलायंस या HDFC बैंक। अगर ये गिरे, पूरा फंड प्रभावित होता है। तीसरा, इंडेक्स फंड बोरिंग है। कोई एक्साइटिंग स्टोरीज नहीं, कोई मल्टी बैगर नहीं, बस स्टेडी, स्लो, कंसिस्टेंट। लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए यही सबसे रिलायबल ऑप्शन है। इंडिया में इंडेक्स फंड कितना ग्रो हो रहा है? मार्च 2026 तक इंडिया का पैसिव म्यूचुअल फंड AUM 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है और पिछले 5 सालों में पैसिव फंड फोलियोज में रफली 18 गुना बढ़ोतरी हुई है। स्मार्ट मनी इंडेक्स की तरफ जा रहा है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कैसे करें? बहुत सिंपल। ग्रोजो, जीरोधा कॉइन या किसी भी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर जाओ। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सर्च करो, डायरेक्ट प्लान चूज करो। रेगुलर नहीं, डायरेक्ट प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन नहीं जाता, इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम होता है। लॉन्ग टर्म में यही डिफरेंस बड़ा होता है। SIP शुरू करो, हर महीने, कंसिस्टेंट। वॉरेन बफेट ने अपनी एस्टेट को इंस्ट्रक्शन दी है, मेरे जाने के बाद 90% पैसा S&P 500 इंडेक्स फंड में लगाना। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर अपने परिवार के लिए इंडेक्स फंड चूज कर रहा है, तो सोचो, क्या तुम्हें भी यही नहीं करना चाहिए? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च करें, जरूरत हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगले वीडियो में बजट कैसे बनाएं, 50-30-20 रूल क्या है और वो एक सिंपल सिस्टम जो तुम्हारी सैलरी को ऑटोमेटिकली मैनेज कर देगा। अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और ये वीडियो उस दोस्त को भेजो जो हर महीने बेस्ट फंड ढूंढता रहता है। उसे बताओ, सबसे बेस्ट फंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है